नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज लोकेशन चेंज है और लोकेशन चेंज के साथ आदमी वही हैं जिनके साथ कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि करिएगा क्या। आज भी सवाल वही है, करिएगा क्या। क्योंकि बिहार की राजनीति में चुनाव में जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे अनबुझ पहेली की तरह आईपी गुप्ता दोनों ही गठबंधन के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति में सबको परेशान किए हुए हैं। चुप ही नहीं रह रहे हैं, इतनी बात कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो असल बात है वो नहीं कह रहे हैं। किसके साथ जाएंगे, किसकी सरकार बनाने के लिए काम करेंगे और किसके सरकार नहीं बनने देंगे। सीधा सवाल है कि एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि एनडीए ने ही इनका आरक्षण छीना है। सवाल सबसे बड़ा जो है वो अभी भी आरक्षण पर ही टिका हुआ है। सीट वगैरह तो सब अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे पहला शर्त आरक्षण जो देगा उसके साथ जाएंगे। लेकिन ये आधी बात है, पूरी बात आज हम खोल करके निकलवाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बाबा, मेरे कार्यालय में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। आईआईपी के कार्यालय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने कार्यालय भी खोल लिया और अब ये लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी लगता था कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब कार्यालय खोल लिया आपने, सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, मीडिया जगत हो या बिहार के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता ये क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे अनबुझ पहेली बने हुए हैं कि वो किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, अभी तक क्लियर नहीं है। जबकि संपर्क आपसे सभी गठबंधन के लोग और अलग अलग राजनीतिक दल भी आपसे साध रहे हैं। जब मैं आया तब भी मैंने देखा कि 2-3 दल के लोग आपके साथ बैठे हुए थे। चल क्या रहा है? देखिए, चल क्या है, लोग मिलजुल रहे हैं, बातें हो रही है जी। राजनीति करता हूँ तो राजनीतिक जब लोग आते हैं मिल लेंगे तो राजनीति की ही बात होती है जी। और बस उसी प्रक्रिया चालू है, बातचीत की प्रक्रिया चालू है। गुप्ता जी, जो जानकारी मिली है, मेरे भी कुछ सूत्र हैं, और आप तो राजनीति में हैं, मेरे भी सूत्र हैं, दिल्ली से आप पर काफ़ी दबाव है। और दबाव एक ही तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। ज़्यादा आपको एनडीए गठबंधन का दबाव है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में यदि आप आईपी गुप्ता नहीं हैं तो एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल ज़्यादा पैदा करेंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ मूव करने का प्लान बना रहे हैं क्या? देखिए, उनका आकलन सही है जी। क्योंकि हमारे जो वोट थे तांती तत्वा पान जी। पिछले 20 वर्षों से एक तरह से परंपरागत वोट बन गए थे। जी। और जब मैंने अपने आंदोलन चालू किया था, एक ही नारा था, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। जी। तो स्वाभाविक है कि हम सरकार के अपने आरक्षण की मांग के साथ खिलाफ में हैं। जी। कि आपने हमारा वोट लिया, हमें आरक्षण नहीं दिया, तो स्वाभाविक तरह से चिंता का विषय तो एनडीए के लिए ज़्यादा है। लेकिन दूसरे तरफ वाले भी लोग श्योर नहीं हो जाएंगे। जी। ऐसा भी है, हम हर तरह से मानसिक रूप से ग्राउंड लेवल पे हर तरह से चुनाव के मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारी तैयारी आज की नहीं, 1 साल से हम तैयार हैं। जी। और हर रोज़ तैयारी कर रहे हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं। ये तो पता चल गया कि आप अपने आरक्षण के समझौते को लेकर के उस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। वो जब आपको मिलेगा तभी आप किसी के साथ जाइएगा, वरना आप अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। तो तीनों ऑप्शन में से सबसे सुगम ऑप्शन जो आपका ये है कि आप अकेले चुनाव लड़ जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप एनडीए गठबंधन, जिसने आपका आरक्षण छीना या जिसके नीतियों के कारण आपका आरक्षण छीना, उसको एक मजबूत विकल्प बन करके एक गठबंधन में आकर के, इंडिया गठबंधन में आप उसको और जोर का धक्का दें और डैमेज करें, जिससे कि उसको लगे कि, और 2029 की तैयारी करें कि 2029 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने और आप अपने आरक्षण को दिल्ली से पास करा लें। या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ आप स्विच करें कि बाय हुक एंड क्रूक आप मेरा आरक्षण दीजिए, हमको आपसे कोई दूसरा डिमांड नहीं है, आपके साथ रहेंगे। क्या करेंगे आप? देखिए, हमारा संकल्प, हमारी प्रतिज्ञा, हमारा संघर्ष, हमारा नारा, हमारा आरक्षण हमें वापस करो, यही है। और उस वापसी के लिए मुझे जो भी कदम उठाने होंगे, सेंटर पॉइंट वही होगा, हमारा आरक्षण हमें वापस करो। जी। उसके साथ न इधर समझौता न उधर समझौता। मुझे मालूम है, जब आदरणीय राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि 1968 में कांग्रेस ने जो जेपीसी बनाया, जी।
और उसमें सारे जातियों को आपने कर दिया, मुझे छोड़ दिया, जबकि हम आपको वोट दे रहे थे। तो पहला गुनाहगार तो आपकी पार्टी है जी। आप नहीं है, क्योंकि उस समय आप नहीं थे राजनीति में। तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, हमारे आरक्षण के साथ खेला नहीं है जी। हमारे साथ हमारे लोगों को हाशिए पे लाने के लिए सारे लोगों ने अपने अपने समय में हमें दरकिनार किया। तो बस वही कृत संकल्प है, वही नारा है, वही संघर्ष है और वही सिद्धांत, वही प्रतिज्ञा है जी। जिधर से मिले हमें हमारा आरक्षण वापस दो। और ये जरूरी है कि अगर इंडिया हमारा बात नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे हम उधर जाएंगे जी। जिधर से मेरी मांग सपोर्ट करते हुए लोग खड़े होंगे। हर गठबंधन, हर आंदोलन कहीं ना कहीं नेता पैदा करता है। एक आंदोलन जिसने पिछले 35 साल से बिहार को कई नेता दिए, जेपी आंदोलन। आपने अपने आंदोलन को आईपी आंदोलन आपने नहीं दिया था, आपके लोगों ने नाम दिया था कि जेपी आंदोलन के बाद ये आईपी आंदोलन हो रहा है। आईपी आंदोलन गांधी मैदान तक पहुंचा और उसके बाद आईआईपी के नाम से एक पार्टी बनी। आपके लोगों को आप पर भरोसा था, आज भी भरोसा है। आपके एक सवाल पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, जब कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तब भी मैंने देखा कि ये उद्घाटन नहीं, एक जश्न जैसा माहौल था और एक रैली जैसा ही माहौल बन गया था। काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, चप्पल काउंट नहीं हो रहे थे कितने चप्पल, इसकी जोड़ी किसके साथ मिल गई, ये स्थिति तक पैदा हो गई थी। अक्सर आंदोलन में जो नेता पैदा होते हैं वो नेता अपने स्वार्थ को देखते हैं। आपसे क्या उम्मीद की जाए? ये मैं डे वन से कह रहा हूँ। पहला बात तो ये है कि जो आंदोलन से निकले लोग जी और आंदोलन से निकली पार्टियां, इतिहास गवाह है कि कभी फेल नहीं किया जी। और जिन जिन लोगों ने आंदोलन के साथ या अपने लोगों के साथ समझौता किया जी, या जिन जिन लोगों ने अपने हित की सोची, समाज के हित की नहीं सोची, जी उनका पतन हुआ है जी। और वो सिमट के रह गया है। मैं शायद वाहिद इंसान हूँ जो हमेशा से कहता रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए राजनीतिक तौर पर। जी मैं तो यहाँ तक चुनाव भी लड़ने की इच्छा नहीं है जी। मुझे एमपी एमएलए ये सब बनने की इच्छा नहीं है। ये हमारे लोगों की ज़रूरत है जी। हमारी खुद की ज़रूरत नहीं है। हमेशा मेरे बातों को इसलिए सीरियस नहीं लिया गया था गांधी मैदान के पहले। एआईपी गुप्ता की हैसियत क्या थी, उसका अस्तित्व क्या था पॉलिटिकल या कहीं भी उसकी अस्तित्व क्या थी। लेकिन गांधी मैदान के बाद लोग मुझे सीरियसली लेने लगे। गांधी मैदान के बाद ये लोगों को लगा जी कि हम कहते कम हैं करते ज़्यादा हैं। जी। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी पार्टियां अपनी जो भी बातें कर ले, वोट ट्रांसफ़र तो हमें लोग कराएंगे। एक बहुत ही इंटरनल बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये मुझे इनपुट मिला है कहीं से, ये मत समझिए कि आपके सूत्रों से मिला है, मुझे किसी और सूत्र से मिला है। मुकेश सहनी और आपकी दोनों की एनडीए गठबंधन में एंट्री होने जा रही है, जिसमें मुकेश सहनी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी को नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीटों में से दे देंगे। तो आपके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि आप घर चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी आपको सीट देगी। कितनी सीटों पे ये डील हो रही है और क्या क्या शर्तें? देखिए, मैंने तो सच पूछी बाबा, मैं हमेशा पॉलिटिकल जवाब नहीं देता, एकदम मैं सीधा बोलता हूँ। जी। हमारी मीटिंगें हुई है, हमारी बातें हुई, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं छिपाता नहीं। दोनों गठबंधन से? हाँ जी। तो इंडिया गठबंधन से तो हमारे सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है, भाई कितना लेंगे, क्या करेंगे, कौन सा सीट होगा, उस लेवल पे है। जी। इन लोगों पे मैंने ये कहा ही नहीं कि हमको इतना सीट दो। जी। हम इन लोगों का भाई हमें हमारा आरक्षण वापस करो, आपके पास पावर है, आप हमको आरक्षण दीजिए। हाँ, हमें 3 चीजें कहा है इन लोगों से। जी। पहला ये कि आप हमें आरक्षण वापस करो। जी। दूसरा ये कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या कर जी। हमारे बच्चों की जो नौकरियां छीनी, हमारे लोगों को जो डिमोट किया सर्विस में, हमारे लोगों को जो मेडिकल कॉलेज से आप हटाए, हमारे लोगों को मेरिट लिस्ट विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा मेरिट लिस्ट में हटाई, इस पर पहले चर्चा करो। जी। उसके बाद हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो। वहाँ तो हम 2 ही चीज़ों पे अटके हुए हैं। वहाँ पे हम क्या, अगर हमको आरक्षण वापस देता है जी। हमारे लिए सीट मायने नहीं है। जी। हाँ, लेकिन लड़ेंगे जरूर। बिल्कुल। कितना होगा ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हमें आरक्षण हमें वापस करता है तो हम कोई भी सीट पे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी लड़ेगी, चाहे इधर हो चाहे उधर हो।
हमारी पार्टी लड़े। फाइनल क्वेश्चन मेरा होगा, एनडीए गठबंधन में आपकी बात मान ली गई तो आपने शर्त तो बड़ा रख दिया है कि आरक्षण आप पहले दो, उसके बाद ही हम आपसे कोई बात करेंगे, सीट कोई मायने नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन से आपकी सीटों की नेगोशिएशन लगभग फाइनल स्टेज में है। उसके अलावे अगर इन दोनों ही परिस्थितियों के अलावे आपके लोग ये जानना चाहते हैं, कई लोग हमें भी फ़ोन करते हैं कि आगे क्या चल रहा है, किस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि खबरें जब आपकी चलती हैं तो लोग पूछते भी हैं। हमारा नंबर तो सार्वजनिक रहता है, आपको पता ही है। लोगों की इच्छा है ये जानने की कि आप किस तरह के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। नहीं, हमारा ये है कि जो हमारे, देखिए मैं ये कहा हूँ कि हम किसी भी गठबंधन की लायबिलिटी नहीं होना चाहते, असेट होना चाहते। जी हम वैसे लोगों को लड़ाएंगे जो इस आंदोलन को खड़ा किया है, जी वैसे लोगों को लड़ाएंगे जो अपने वोट को, हमारे तांती तत्वा वोट को डिफरेंट इलाके से कन्वर्ट कराने में सफल होंगे। जी मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए बड़ा नाम महत्वपूर्ण है। हमारे नाम बड़े छोटे छोटे होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, IP गुप्ता जानता है कि उस आदमी ने गांधी मैदान को भरने में और जिला के रेलियम भरने में और उसकी कितनी पकड़ है ग्राउंड पे, मैं जानता हूँ। बाकी लोगों को पता नहीं होगा। जब मैं किसी अपने गठबंधन के पार्टनर को बताऊंगा ये आदमी, तो उसको लग भी नहीं करेगा ये आदमी क्या, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं उसके नाम पर समझौता नहीं करूँगा। हम वो नहीं कि भाई इतना सीट ले लीजिए, हमारा कैंडिडेट होगा, वो कभी किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। चुनाव कैडर लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। हमारे जो लोग ग्राउंड पे हाको रथमपान को बड़ा किया है वही लड़ेगा हमारे तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक और एपिसोड आप लोगों के सामने हमने रखा है और ये सारे एपिसोड एक तरह समझिए इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जब 2025 का चुनाव होगा, IP गुप्ता जब समझौता करेंगे तो मैं इसी तेवर के साथ इनसे वो भी सवाल करूंगा, वो भी सवाल पूछूंगा जिन सवालों को लेकर के आज हम इनसे पूछ रहे हैं और इन्होंने जो जवाब दिया है। जवाब वही रहता है या जवाब बदलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव में 2025 के इस बार IP गुप्ता कुछ नया करने वाले हैं, ये बात तो लगभग अब तय होने लगी है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मीडिया जगत से और राजनीतिक गलियारे में कहीं भी आप बैठ जाइएगा तो आपको पता चलेगा। खास करके IIP से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ताती तत्वा समाज के लोग, उन लोगों को अगर ये अच्छा लगा कि हमने इनसे सवाल पूछे हैं और उनके सवालों का जवाब मिल गया है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।